शहबाज, मैं इस पूरे वाले से गुफ्तगू सियासी तौर पे, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, हर लिहाज से सुन रही हूँ। जो मुझे इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, ज़रा वो समझाने की कोशिश करें। पहला तो सबसे बड़ा इतराज़ इस पे ये है कि जब हम ज़्यादा सूबे या एक सूबे को छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तोड़ेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। हर वज़ीर आला होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, तनख्वाहें होंगी, ब्यूरोक्रेसी का बोझ होगा, शायद निचले सतह पर मज़ीद अदालतें भी कायम करनी पड़े, तो ये तो बिल बढ़ जाएगा हुकूमत का। जी बहुत शुक्रिया मिस मारिया मेहमान आपका। इस वक्त देखिए, हम जो बात करेंगे वो एक मफरूज़ा इस हद तक होगा कि किस किस्म का ये इंतजामी ढांचा जो नया होगा, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, क्या वो छोटे होंगे, और आगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका कोई भी एक वाज़े उसकी कोई शक्ल सामने, ना ही कौमी असेंबली के अंदर, ना सेनेट के अंदर ऐसा कोई बिल पेश हुआ है, और ना ही वो लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी हैं, मीडिया ओनर्स भी हैं, वो कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं लेके आए। मैं दो इसको हिस्सों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर तो मसला बड़े सूबे का और छोटे सूबे का, बड़ा सूबा है तो सर्विस बुरी है, तो छोटा सूबा सर्विस अच्छी है, तो इसकी आप एग्जांपल ले लें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। टेक इस्लामाबाद एज अ छोटा सूबा। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत है, जहाँ पे आर्मी आपके बिल्कुल करीब रावलपिंडी में है, जहाँ पे हर वक्त वीवीआईपी मूवमेंट हो रही होती है, और उसकी हालत ये है कि जो एक्सप्रेस वे है मेन, जहां से आपका जो पुराना एयरपोर्ट है जो वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और उससे वो जो एक्सप्रेस आपसे ज्यादा नहीं 500 मीटर अंदर आ जाए इस्लामाबाद में, राइट साइड पे, पिंडी वाली साइड पे ना जाए, सड़कों का हालत देख ली। मैं आपको वहां पे गांव है, इसको बिल्कुल साफ रखता है एक्सप्रेस वे के, फैजाबाद से 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, वो जो अभी आपका मेन रोड है उससे आधा किलोमीटर दूरी पे नहीं है, वो सवां गांव है, उसके जाके सुबह सड़क देख तो आपको पता चल जाएगा मसला क्या है। अगर मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है तो आज इस्लामाबाद में जो है वो जो चेयरमैन सीडीए हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, वो एक ब्यूरोक्रेटिक ग्रेड जिसके यहाँ पे क्या। अच्छा, मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं तो छोटे सूबों की मुखालफत करूं या मैं सिर्फ ये एग्जांपल कर रहा हूँ कि जो रकबा है वो शायद मसला नहीं है, मसला है माइंडसेट का, कि आपने मुल्क को चलाना कैसे। अगर तो आपने छोटे सूबे बनाकर आप 20 बना लें, 30 बना लें, चाहे वहां पे वजीर आला की पोस्ट खत्म करके गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन करवा दें, आप कुछ कर लें, अगर माइंडसेट वही है, माइंडसेट जो आपका लैंडलॉर्ड का है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है, तो फिर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो सूबे हैं और जिसके अंदर जो इंतजामी जो वहाँ पे मशीनरी होती है वो ज्यादातर प्रोविंशियल सर्विस होती है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जो आजकल आपने आपको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है, पास। अगर तो चलाना है तो इनका मजाज आपने देख लिया, वो बग्गी पे से नीचे नहीं उतरते। पुलिस सर्विस ऑफ वो बग्गी पे बैठी हुई है। यही हालत बाकी ब्यूरोक्रेट्स की है। सूबों के अंदर इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए 3000 सीसी की सर्विस देने के लिए। एक जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो सर्विस में आता है, या वो खातून आती है, तो आते ही आगे और पीछे स्क्वाड होता है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बंदा, सड़क पे चलने के लिए उनको रेड कारपेट चाहिए। इस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान के 101 सूबे भी बना दें तो आपका मसला हल नहीं होगा। अब जो आप फरमा रही हैं कि इसका खर्चा कितना होगा, खर्चा डिपेंड करता है कि आप उसका स्ट्रक्चर क्या देंगे। जब तक स्ट्रक्चर, अगर आप इस सूरत में देख लें कि आपका वफाक है, आइन में उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, सूबा है, आइन में पूरा चैप्टर है, जो मेरे ख्याल में जो असल चीज करने की जरूरत, जिसमें शायद आपको खर्चों की भी ज्यादा उसका नहीं, आप कह सकते एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा अगर वो काम बेहतर तरीके से कर लिया। जो आइन का आर्टिकल 140A है, जिसमें जो आपकी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट्स को डिफाइन भी क्या किया गया, एक उसका एक बस एक ढांचा सा इस तरह दे दिया है कि एक लोकल गवर्नमेंट होगी जो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो है वो ओवरऑल पोलिटिकली वो इंडिपेंडेंट होगी। वो कैसी होगी, वो अगर हम आर्टिकल 140A को बजाय एक आर्टिकल 140A लें और आइन पूरा चैप्टर डाल दे, जिसमें जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वहां पे सूबा आपसे आके लड़ते जी मेरा क्यों नहीं मिला, इसी तरीके से हम डाल दें। जो पैसा सूबों को जाना है वो ऑटोमेटिकली सूबा नहीं देता, वो डायरेक्ट वहां पे लोकल लेवल। यानी आप पूरे मालियाती निज़ाम की रिस्ट्रक्चरिंग की बात भी इस हवाले से कर रहे हैं ना, बात आपकी तरफ है। उसका मतलब है ये तो फाइनेंशियल रेवेन्यू कलेक्शन खास तौर पे जो निचले लेवल पे है, उस मॉडल को फिलहाल अगर हम उसमें रिफॉर्म्स लेके आए तो वो शायद इमीडिएटली वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कि भाई आप बिल्कुल नए पहले बनाएं, तोड़ के मॉडल्स बनाएं, सूबे बनाएं, यूनिट्स में डिवाइड करें। ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा इस वक्त वक्ती तौर पर बेहतर इक़दाम होगा। देखिए, जो असल बात यह है कि इस पे आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज जो है वो वाज़ेह हो जानी चाहिए।
प्रॉब्लम का वो डायग्नोसिस है उसका वो बिल्कुल अच्छा है कि वो ये करेक्ट डायग्नोसिस हुआ है कि जो सर्विस डिलीवरी है वो आम तक नहीं पहुंच रही। इस्लामाबाद में कैपिटल सिटी से वजीर आजम के दफ्तर से 10 किलोमीटर दूर नहीं पहुंच रही। अब बाकी तो छोड़ दे, इस्लामाबाद जिसको पाकिस्तान कहा जाता है वहां पे सर्विस डिलीवरी पुअर है, जो माइंडसेट की बात है। अच्छा, ये तो हो गया आपका डायग्नोसिस की, आपको 100 के में से 100 मार्क्स मिल गए। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्या सोल्यूशन जो है वो छोटे सूबे हैं, क्या सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, या आपका सिस्टम है, इसको बेहतर आईनी तौर पर उसको गारंटी करके उसको बेहतर करने की जरूरत है। हम 80 साल हो गए, हम अभी तक तजर्बे कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो ढांचा दिया गया है उसको अगर उस ढांचे के अंदर जो अभी मेहताब भी बात करे, तो मेरा भी यही पॉइंट है कि जो ऐसी टैक्सेस जो इवन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही हैं वो उनका भी काम नहीं, वो जिले हुकूमतों का काम है, वो जो लोकल बॉडीज है उनका काम है। अगर जिले से पैसा इकट्ठा होके जिले पे लगेगा तो उसका फायदा होगा। मैं इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि सिंध के किसी एक जिले से उनको गैस के ऊपर आईनी तौर पर उसको एक रॉयल्टी मिलती है उस सूबे को। अब वो जो रॉयल्टी सूबे को जा रही है वो जिले को चली जाए। अगर बदीन डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से अगर गैस निकलती है और उसकी रॉयल्टी का बनता है 35 अरब, तो अगर 35 बदीन के जिले को देते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता कि बदीन है या कोई और, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप डायरेक्ट वो 35 अरब बदीन को दे दें बजाय कि वो पैसा आप सिंध गवर्नमेंट को दें, और सिंध गवर्नमेंट की मर्जी हो तो वो पैसा लाड़का ना लगाए और बदीन को 2 अरब में। असल मसला यहाँ पे, और एक और चीज जो माइंडसेट है सूबे के आपका इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर आपने छोटा वो वही रहेगा। वो स्ट्रक्चर क्या है कि सूबे में आप चारों सूबों को उठा के देख लें, सबसे वही शख्सियात हैं। एक का नाम होता है वजीर आला, ओहदे का चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, बना के 32 वज़राए आला या 32 गवर्नर, वो आप मॉडल, वो प्रॉब्लमेटिक मॉडल को रेप्लिकेट करते जाएंगे।